हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है MHD 7 के चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम कुछ टिप्पणियों के बारे में जानेंगे। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। साथ ही साथ इस सब्जेक्ट की अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम जिनके टिप्पणियों के बारे में जानेंगे वो है ध्वनि परिवर्तन, दिशाएं और कारण। दूसरा, अर्थ परिवर्तन, दिशाएं और कारण। सबसे पहले आते हैं ध्वनि परिवर्तन, दिशाएं और कारण। तो भाषा परिवर्तनशील है। भाषा में परिवर्तन उसके सभी अवयवों अर्थात ध्वनि, पद, वाक्य और अर्थ में होता है। अतः ध्वनि परिवर्तन भाषा विकास की एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें कभी तो ध्वनि में परिवर्तन के होता है तो कभी बिल्कुल ही ध्वनियाँ बदल जाती है। इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन के रूप में ध्वनियाँ अपना स्थान बदल लेती हैं तथा किसी अन्य ध्वनि के साथ संबंध बना लेती है। ध्वनि परिवर्तन कारणों को विद्वानों ने दो भागों में विभक्त किया है, आंतरिक तथा बाह्य। आंतरिक परिवर्तन को व्यक्तिगत परिवर्तन भी कहते हैं। आंतरिक या व्यक्तिगत परिवर्तन व्यक्ति के ग्रहण एवं प्रयोग से संबंधित होता है। व्यक्तिगत कारणों में कुछ प्रमुख कारण हैं: प्रयत्न लाघव, सादृश्य, लिपि दोष, विदेशी ध्वनियों का प्रभाव, भाषावेश, अज्ञान या अशिक्षा, बलाघात, बोलने की शीघ्रता, सहजीकरण, प्रतिध्वनि, प्रवृत्ति इत्यादि। ध्वनि परिवर्तन की गति बड़ी मंद होती है, जो आसपास की ध्वनियों से नियंत्रित होती है। ध्वनि नियम का संबंध काल विशेष से होता है। साथ ही यह परिवर्तन की दिशाओं की ओर संकेत करता है। ध्वनि परिवर्तनों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे आम्र और आम, स्टेशन और टेशन, स्कूल और स्कूल। कभी कभी किसी व्यक्ति को उसके सरनेम से ही पुकारा जाता है। इस प्रकार के सभी परिवर्तन व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति के कारण करता है। इस प्रकार के परिवर्तन सभी भाषाओं में होते हैं। ध्वनि परिवर्तन को ध्वनि विकास या ध्वनि विकार भी कहते हैं। ध्वनियाँ अनेक रूप में परिवर्तित होती रहती हैं, अतः ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं निश्चित करना कठिन कार्य है। फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने ध्वनि परिवर्तन की कुछ दिशाओं का निर्धारण किया है: आगम, लोप, विपर्यय, अल्प प्राणीकरण, महाप्राणीकरण, समीकरण, विषमीकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण, अनुकरण, ह्रस्वीकरण, दीर्घीकरण, अन्य परिवर्तन आदि। उच्चारण की सुविधा के लिए शब्दों के आदि, मध्य या अंत में कुछ ध्वनियाँ जोड़ दी जाती हैं और ये आगम कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में
कुछ शब्द आपके सामने प्रस्तुत हैं। अतः ध्वनि परिवर्तन एक निश्चित एवं नियमित प्रक्रिया है जो समाज के अंतर्गत अत्यंत ही सूक्ष्म एवं स्वाभाविक रूप से होती रहती है। इस परिवर्तन का ज्ञान हमें तब होता है जब परिवर्तन के द्वारा भाषा में परिवर्तन परिलक्षित होने लगता है। ध्वनि परिवर्तन के कारणों एवं दिशाओं के संबंध में विद्वानों के बीच सामान्य रूप से उपयुक्त परिवर्तन के कारण और दिशाएं प्रचलित हैं। अब आते हैं दूसरी टिप्पणी पर, जो है अर्थ परिवर्तन, दिशाएं और कारण। तो भाषा परिवर्तन के अंतर्गत अर्थ में परिवर्तन एक सामान्य परिघटना है। जिस प्रकार भाषा में ध्वनि, पद, वाक्य आदि में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार अर्थ में भी परिवर्तन होता है। भाषा एक निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। इसकी जीवंतता इसी में सुरक्षित रहती है। यदि भाषाओं के इतिहास पर दृष्टिपात किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि एक शब्द का उच्चारण ज्यों का त्यों रहता, उसका पदात्मक रूप चाहे जैसा हो, परंतु उसका स्वरूप कभी कभी बदल जाता है। उच्चारण और व्याकरण के दृष्टिकोण से समान रहने पर भी एक विशेष शब्द दूसरे युग में एक दूसरे प्रकार का सांस्कृतिक वातावरण उत्पन्न करता है। शब्द द्वारा अभिव्यक्त सांस्कृतिक संदर्भ में यह परिवर्तन शब्दार्थ परिवर्तन कहलाता है। डॉक्टर हर्बर्ट के अनुसार अर्थ का संबंध हमारी चेतना से है, जिसके अंतर्गत अर्थ आदिम बीज के रूप में उपस्थित रहते हैं। प्रत्यक्ष दृष्टि से हम ऐसी स्थिति मान सकते हैं कि हमारी चेतना की आधार भित्ति विशेष प्रभावोत्पादक तथा ज्ञापन तत्वों में विभक्त हो जाती है। यह तत्व पुनः संगठित एवं संश्लिष्ट किसी अनुभव का रूप धारण कर लेते हैं। अर्थ भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है जो भाषिक प्रयोग का लक्ष्य होता है। अतः अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का निर्धारण विभिन्न भाषा चिंतकों ने किया है, जो 3 प्रकार के हैं। पहला अर्थ संकोच, दूसरा अर्थ विस्तार और तीसरा अर्थादेश। इसके अतिरिक्त अच्छे या बुरे भाव की दृष्टि से अर्थ परिवर्तन की 2 दिशाएं हैं। पहला अर्थोपरकर्ष और दूसरा अर्थोत्कर्ष। अर्थ संकोच का अर्थ किसी शब्द के अर्थ विशेष का संकुचित रूप में प्रयुक्त होना है। इस प्रकार उनके शब्द ऐसे हैं जो काल के प्रवाह में अपनी अर्थवत्ता से विमुख हो किसी विशिष्ट अर्थ का घोतक कराने लगे। उदाहरण स्वरूप संस्कृत का गौ शब्द गम धातु अर्थात चलने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होता है, किंतु अब यह एक खास चौपाए गाय के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह वृषभ शब्द पहले रुद्र, बादल, सांड के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु आज केवल सांड के लिए ही प्रयुक्त होता है। अर्थ विस्तार से तात्पर्य है कि सीमित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का व्यापक अर्थ में इस्तेमाल होना। जैसे तेल शब्द पहले तिल के रस के रूप में प्रयोग होता था, किंतु कालांतर में सभी प्रकार के तेल का रूप कहलाने लगा।
अर्थादेश के अंतर्गत किसी एक अर्थ की जगह दूसरे का अर्थ का आ जाना, अर्थात जब किसी शब्द का अर्थ अपने परंपरागत अर्थ से बिल्कुल बदल जाता है तो उसे अर्थादेश कहते हैं। जैसे असुर शब्द पहले देवताओं के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु अब यह राक्षसों के लिए प्रयुक्त होता है। इसके दो रूप माने जाते हैं, अर्थोपकर्ष और अर्थोत्कर्ष। अर्थ में परिवर्तन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मनुष्य के अंदर होने वाली जटिल मानसिक उथल-पुथल एवं बिंबात्मक प्रविधि से उत्पन्न होता है। अर्थ परिवर्तन के कारणों को भाषा वैज्ञानिकों ने निम्न प्रकार से बताया है: परिवेश परिवर्तन, प्रयत्न लाघव, साहचर्य, अज्ञान, सादृश्यता, अलंकारिकता, सामान्य के लिए विशिष्ट का प्रयोग, बल का अपसरण, नम्रता का प्रदर्शन, एक भाषा के शब्द का दूसरी भाषा में प्रयोग, जानबूझकर नए अर्थ का प्रयोग, अशोभन के लिए शोभन का प्रयोग, एक वर्ग के शब्द में अर्थ परिवर्तन, किसी शब्द वर्ग या वस्तु में विशेषता का प्राधान्य, व्यंग्य, भावावेश, एक भाषा पर दूसरी भाषा का प्रभाव आदि। वस्तुतः अर्थ परिवर्तन के उपयुक्त कारणों में किसी भाषिक समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, अर्थात भाषा के परिवर्तन में अर्थ का परिवर्तन उसके सांस्कृतिक संस्कार जन्य अर्थ का परिवर्तन है। अतः यह परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म एवं दीर्घ कालोपरांत होता है, अन्यथा भाषा की ही बोधगम्यता समाप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना ध्वनि परिवर्तन, दिशाएं और कारण के बारे में, साथ ही अर्थ परिवर्तन, दिशाएं और कारण। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थर्ड पॉइंट भारत में भाषा परिवार के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।